नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। शिक्षा का मंदिर शर्मसार, सरकारी स्कूल को बना दिया मदिरालय। शराब के नशे में प्रधानाध्यापक सहित एक शिक्षक गिरफ्तार एवं एक फरार। शिक्षक के ज्ञान से सभ्य समाज का निर्माण होता है, लेकिन जब गुरुजी ही नशे में धुत होकर विद्या के मंदिर में आने लगे तो क्या कहेंगे। हालांकि शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षक को शराब पीकर विद्यालय आना महंगा पड़ गया। अलौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर रही टोला की घटना। स्थानीय ग्रामीणों ने कमरे में बंद कर दी पुलिस को सूचना। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि। अलौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर रही टोला में गुरुवार को शराब के नशे में धुत होकर पहुंचे प्रधानाध्यापक प्रमोद पासवान व शिक्षक धीरज केशरी को बहादुरपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक प्रमोद पासवान नशे में धुत होकर प्रतिदिन विद्यालय आते थे। बच्चों के साथ भी गुस्से में बातचीत करते थे। इससे बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश था। गुरुवार को दोनों शिक्षक जैसे ही शराब पीकर स्कूल पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। नशे में धुत शिक्षकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से एक शिक्षक को भगा दिया गया। थानाध्यक्ष रोबिन कुमार दास ने बताया कि नशे में धुत थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड 06 निवासी दाहो पासवान के पुत्र प्रधानाध्यापक प्रमोद पासवान 47 व हरिपुर वार्ड 5 निवासी शिक्षक धीरज केशरी को पकड़ कर लाया गया है। जांच में दोनों शिक्षकों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। प्रधानाध्यापक की जांच में अल्कोहल की मात्रा 22.5 mg 100 ml मिला, जबकि शिक्षक धीरज केशरी की ब्रेथ एनालाइजर से जांच में 38.4 mg 100 ml पाया गया। दोनों शराबी शिक्षकों को पुलिस गिरफ्तार कर थाना ले गई, जहां आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इधर शराबी शिक्षकों की गिरफ्तार होने की खबर फैलते ही अभिभावकों में गुस्सा के साथ साथ परेशानी बढ़ गई है। चर्चा का बाजार गर्म है। मुरली मनोहर कुमार हुआ, मैं इस टोला का अस्थायी निवासी हूँ। मैं इस स्कूल का एक विद्यार्थी भी रहा हूँ और जब हम इस स्कूल में थे तो आज जो टीचर गिरफ्तार हुए थे वो नहीं थे। इससे पहले स्कूल की विधि व्यवस्था काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब से ये शिक्षक आए तो टाइम कोई नहीं रहा। जब मर्जी तब आना और जब मर्जी तब चले जाना, और विद्यार्थी को सही से नहीं पढ़ाना, ना ही उसमें कोई अनुशासन था। अगर विद्यार्थी को किसी तरह की कमी होती थी तो विद्यार्थी अपने गार्जियन को साथ लाता था, तो गार्जियन से भी ये टीचर अच्छे से नहीं बात करते थे। गार्जियन के सामने काफ़ी आकर से बात करते थे, जिसके लिए यहाँ के गार्जियन काफ़ी परेशान हो चुके थे। और बार बार करीब 1 साल से सूचना ये मिलता था कि इस टीचर्स लोग स्कूल में शराब पीते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट कहीं पकड़ में नहीं आता था, जिस वजह से ये छूट जाता था। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। कल ऑफिस में शराब पी रहा था तो वहाँ का जो स्टूडेंट था वो सूचना दिया गार्जियन को, और हम सभी गार्जियन लोग आए और पता किए तो शराब का बोतल मिला। और बोतल मिलने के बाद जब तक हम लोग यहाँ का दरवाजा लॉक किए तब तक एक टीचर निकल चुके थे। 2 टीचर ऑन द स्पॉट। कौन टीचर निकल गए थे? जिस टीचर का नाम था शराब नहीं पिया हुआ, वो शराब नहीं पिए थे, चूंकि मतलब ऐसे समझिए कि रावण के बस्ती में वो विभीषण टाइप के थे, तो हम लोगों को उस पर काफी भरोसा था, इसलिए उसको जाने भी दे दिया गया। लेकिन क्या नाम था उस शिक्षक का? उसका नाम था ब्रह्मदेव यादव। और 2 शिक्षक जो थे जो काफी अकड़ में बात करते थे, पहला था प्रमोद कुमार पासवान और दूसरा था धीरज केशरी, जो कि काफी रुआब में रहते थे। लगता नहीं था शिक्षक था, लगता था कि कहीं का ये सम्राट है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो देखे स्कूल में शराब का बोतल मिला, और शराब का बोतल मिलने के बाद 112 डायल किए। 112 को वो लोग काफ़ी अच्छे से नेता लीडर से पैरवी करा करके मैनेज कर दिए। हम लोग लाख कोशिश की नहीं आया, फिर एसपी से कांटेक्ट किए, तब वहाँ से प्रशासन को दबाव दिया गया। तब प्रशासन वहाँ से आई और इसको गिरफ्तार किया। बोला हम लोग जा रहे थाना पर, इसको चेकअप करेंगे कि अल्कोहल की मात्रा। कितने बजे प्रशासन आई? क्या बोले? कितने बजे प्रशासन? 4 बजे प्रशासन 4 बजे आई। प्रशासन जब यहाँ आई तो प्रशासन ये बोलती है कि हम इसको थाना पर ले जाते हैं और वहाँ पर इसका अल्कोहल चेकअप होगा। तो हम लोग डिमांड किए नहीं, आप वहाँ जाकर छोड़ भी सकते हैं, इसलिए वो जो शराब चेकअप मशीन होता है उसको यहाँ लाइए और चेक कीजिए। चेक करने के बाद प्रमोद कुमार पासवान जो था उसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा था वो 22 पॉइंट समथिंग था, और धीरज केसरी था उसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा था वो 38 पॉइंट कुछ था, समथिंग इतना ही था। इतना करने के बाद पुलिस गिरफ्तार करके उसे ले गई। अब हम लोग ये चाहते हैं कि वो शिक्षक टर्मिनेट हो या ना हो, सस्पेंड हो, और सस्पेंड होने के बाद उसको दोबारा ज्वाइनिंग होती है तो वो इस स्कूल में ना आए।
यही सभी लोगों का मांग है, सभी लोगों का मांग है। क्या कहना चाहेंगे? एक शिक्षक सभ्य समाज का निर्माण करता है, बच्चों का निर्माण करता है, उन्हीं के हाथ में उस बच्चों का भविष्य रहता है, और एक शिक्षक विद्यालय आके शराब का सेवन करे तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे टीचर को समाज से हटाना चाहिए। क्या मांग है आपका ऐसे शिक्षक के यही ऊपर? मांग है, ये शिक्षक हमारे बच्चे को क्या भविष्य बना सकता है, जो खुद जब इसका अपना ही भविष्य खराब है तो दूसरे को क्या बनाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आई डोंट नो, हमें नहीं पता है। अभी शायद कहीं गए हैं, उसके जिस घर पर क्षेत्र में बुलाने यानी गए यह स्कूल पड़ता है, इस क्षेत्र के जो वार्ड सदस्य होंगे वही विद्यालय का अध्यक्ष है। वार्ड में जीते हैं लेकिन यहाँ नहीं है, महीना से बाहर में हेड मास्टर के अकॉर्डिंग टू कास्ट, उसी के कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ मतलब मैनेज हो जाता है। बिहार में तो ज्यादा कास्टवाद होता है, मैनेज का खेल चलता है। तो क्या लगता है बिहार में शराबबंदी लागू है, फिर भी स्कूल में शराब पार्टी चलता है? मेरे ख्याल से तो बिहार में शराब बंद नहीं हुआ, बल्कि बिहार में शराब महंगा हुआ, महंगा हो गया, क्योंकि इलीगल तरीके से चल रहा है। पहले जो कहता था 250 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, तो कमाने वाले तो कमा रहा है, हिसाब से हम इसको शराबबंदी थोड़ी कर सकते। शराबबंदी सक्सेस नहीं है। सिग्नेचर वो बात ही करता है। हाँ, दूसरी बात एक चीज और बोलना चाहते हैं, दूसरी बात एक बात और, जब हम लोग ग्रामीण लोग यहाँ पर हमला किए थे तो यहाँ के शिक्षक लोग बोलते थे एक काम करो कि अब की बार हम सिग्नेचर कर देते हैं, इसके बाद हम शराब नहीं पिएंगे। तो हम बोले कि जब सिग्नेचर ही आपको करना है तो एक आवेदन तैयार करते हैं, जिस आवेदन में हम लिखेंगे कि मैं प्राथमिक विद्यालय रही टोला का शिक्षक प्रमोद कुमार पासवान बोल रहा हूँ, अब की बार शराब पीते वक्त यहाँ की जनता मुझे देख लिया, इसके बाद हम शराब नहीं पिएंगे और आप अपना सिग्नेचर कीजिए। तो वो बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद स्कूल के नाम से 25,000 रुपया आया था रंग पेंट कराने के लिए। हाँ, मात्र 3,000 रंग पेंट करवा के 100 जो भी रुपया फंडिंग वगैरह आता है, फंडिंग वगैरह जो भी आता है विकास करने के लिए रुपया आता है, सब रुपया खा जाता है। 100% यूटिलाइज होता नहीं है, उसका लगभग समझिए कि 10% यूज फंडिंग का जो रुपया आता होगा वो तो आपके सचिव साहिबा को पूरा ध्यान होगा। दोबारा कभी भी क्या जो भी फंड आता है विदाउट आपके दस्तखत से राशि नहीं निकलती होगी? एक बात इस संबंध में कभी आप शिकायत किए हैं विभाग को? शिकायत नहीं, आप विभाग आप जाइए, बीआरसी जाइए या डीओ कार्यालय जाइए, वहाँ आप बजाते शिकायत कर सकते हैं। कारण रुपया का सर्वा मालिक आप होते हैं, सचिव होता है, बिना आपके हस्ताक्षर से रुपया निकासी नहीं होती है। फिर सुनिएगा कि अब अगर हम लोग बिहार के हैं, बिहार का जो इतिहास है वो काफी गौरवशाली है। आज हम लोग जिस बिहार में है ये राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, लेकिन आज वो बिहार को जो है ना बर्बाद करके रख दिया। आज आप दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम देखिएगा ना, बिहार उसके सामने माइनस में चल जाएगा, जीरो भी नहीं माइनस में चल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि मेरा वो पुराना गौरव वापस आए और बिहार का एजुकेशन सिस्टम इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। ठीक है, आखिर कब तक सरकार सारा सुविधा देती है? सरकार सुनिए, सरकार सारी सुविधा देती है, आपके बच्चों को खाने की सुविधा देती है, कमी किसकी है? सरकार सुविधा देती है, सरकार अपने क्षमता ये भी रखना चाहिए कि पहुंचना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर सरकार से 100 रुपया चलता है तो जनता तक 80 रुपया पहुंचता है। वो जो 20% का कमीशन होता है, सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी, तब जाकर के डेवलप होगा और बिहार का एजुकेशन सिस्टम काफी हाई लेवल तक डेवलप होगा। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल में तो न्यूज रिपोर्ट कवर करना अच्छी बात नहीं है अभी, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग है, लेकिन स्कूल का जो मॉड्यूल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों का कहीं भी हम लोग कहीं भी जाके न्यूज रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बशर्ते उसको डिस्टर्ब नहीं करते। एक रिक्वेस्ट है, स्कूल में चापाकल है, चापाकल के आगे देखिए बाथरूम से भी खराब स्थिति है स्कूल का। लुतन देवी, अब विद्यालय शिक्षा समिति के क्या हैं? सचिव हैं। कितना दिन से सचिव हैं? हो गया 2-3 साल। क्या मामला है? कल क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में सर जी दारू पी कर सब ओकरा उगड़ पड़ रहा है। अच्छा, कैसे जानकारी मिला कि स्कूल में दारू पिया है? हम आए थे चेक करने के लिए। चेक करने के लिए आए थे? हाँ। तब क्या किए थे आप? हम फोन किए थे। कहाँ आए थे सब लोग? अच्छा सर, गार्जियन को फोन किए थे, अभिभावक को? अच्छा, तो ये बराबर प्रक्रिया ऐसा चल रहा था या कल पहली बार आप देखे ऐसा? नहीं, इस पहले ही देखे थे। हम बोले कि सर आप ये सब काम नहीं करिएगा, अच्छा नहीं लगता है। बोले कि नहीं कुछ बोलता, नहीं कुछ बोलता, सब दिन आता है फिर पी लेता है दारू का। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? क्या होना चाहिए इसे शिक्षक के ऊपर? क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इसको हटाइए सर।
किनसे मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से आपका क्या मांग है? वो शिक्षक या विद्यालय फिर दोबारा आए या नहीं आए? नहीं आएगा। नहीं आए तो फिर बच्चों का पठन पाठन कैसे होगा? आज विद्यार्थी ने सर जी ने आप शिक्षक बहाली वहाँ दीजिए।